नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में लिंग भेद, पक्षपात या पूर्वाग्रह, जेंडर वाइस इन सोशल साइंस करिकुलम का अध्ययन करेंगे। लिंग भेद, पक्षपात या पूर्वाग्रह से अभिप्राय है कि विद्यालय में लड़के और लड़कियों के मध्य किसी न किसी रूप में पक्षपात करना या होना। यह पक्षपात शिक्षक के द्वारा हो, पाठ्यक्रम में हो या पाठ्य पुस्तक में हो सकता है। समाज में भी किसी न किसी रूप में पुरुष और महिला में यह भेद स्पष्ट दिखाई देता है। भाषा, बोलचाल, रहन सहन और अन्य दृष्टिकोणों से अनेक दृष्टिकोणों से समाज को पुरुष प्रधान मानता है और महिला को गौण स्थान देता है। यही स्थिति विद्यालय में भी विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होती है। इस संदर्भ में विद्वानों के मत है कि सरकार 1994 महोदय का कथन है कि एक ही कक्षा में एक ही पुस्तक को पढ़ते हुए, एक ही शिक्षक को सुनते हुए लड़के और लड़कियां बहुत भिन्न भिन्न शिक्षा प्राप्त करते हैं। सिटिंग इन द सेम क्लासरूम, रीडिंग द सेम टेक्स्ट बुक, listening to the same teacher, boys and girls receive very different education। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विद्यालय में प्रवेश होने पर लड़कियां लड़कों की अपेक्षा समान अथवा अधिक उपलब्धि प्राप्त करती हैं, लेकिन समय के साथ साथ वे पीछे रह जाती हैं। विद्यालयों में लड़कियां इस बात को समझ लेती हैं कि वे लड़कों से असमान या यूनिकल हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां एकेडमिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली हैं। अतः जो भी स्थिति हो, इतना स्पष्ट है कि कक्षा की परीक्षा में स्पष्ट होता है कि लड़के और लड़कियां निरंतर सामाजिकरण की ओर बढ़ते हुए लिंग समानता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। बेले का कथन है कि शिक्षक लड़कियों की प्रशंसा आदर स्वरूप करते हुए उन्हें स्वच्छ, शांत और प्रशांत, नीट, क्वाइट एंड क्लेम की संज्ञा देते हैं, जबकि लड़कों को स्वतंत्रता पूर्वक सोचने, सक्रिय बनाने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि लिंग भेद, पक्षपात विद्यालयों में होता है। इसका कारण है कि कक्षाएं भी समाज का लघु रूप है और ये लघु रूप भी समाज की शक्ति और काव्यों को प्रतिबिंबित करता है। अब जानते हैं कक्ष में संसाधनों का प्रयोग एवं लिंग भेद या पक्षपात। कक्ष में संसाधनों का चयन भी लिंग भेद को बढ़ावा देता है। अर्थात कक्षा में जो पाठ्यपुस्तक प्रयोग की जाती है उसमें नारी का योगदान स्पष्ट नहीं किया जाता है और उसके अनुभवों का स्पष्टीकरण नहीं किया जाता। इस प्रकार विद्यालय पाठ्यक्रम में मिश्रित लिंग भेद किया जाता है। विद्यालय पाठ्यपुस्तकों में इस लिंग भेद को निरंतर बनाए रखता है। 1990 के शोध प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि
यद्यपि वर्तमान निर्देशन के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है और यह निर्देशन लिंग और जाति की समानता रखते हुए पाठ्य पुस्तकों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इनमें प्रयोग की जाने वाली गूढ़ सूक्ष्म भाषा पक्षपात को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए नारी की विद्वता को नकारना, इतिहास के विकास में नारी का नाम मिटाना, घटनाओं के पहल करने में नाम न रखना और तकनीकी विकास में नारी की अनुपस्थिति इस भेद या पक्षपात की ओर इशारा करती है। शिक्षाविदों को चाहिए कि इस पक्षपात के प्रति जागरूक करें। अब बात करते हैं सैडलर के द्वारा कहा गया मत, सजेस्ट्स टेक्स्ट एंड मटेरियल्स and unbalanced time and types of attention spent on boys and girls in the classroom until educational sexism is credited, more than half our children will be short-changed and their gifts lost सोसाइटी। लिंग भेदभाव या पक्षपात और विद्यालय पाठ्य पुस्तकें जेंडर वाइस एंड स्कूल टेक्स्ट बुक। विद्यालय पाठ्य पुस्तकें एवं पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की लिंग भूमिका को बहुत प्रभावित करते हैं। पाठ्यपुस्तक के माध्यम से शिक्षक कक्षा में विचारों का आदान प्रदान करता है, इनका अर्थ बताता है, व्याख्या करता है, जबकि वह अपने स्वयं के विचारों को ऐसे बच्चों के मस्तिष्क में भर देता है जो अभी निर्माण की अवस्था में है। यह उन उभरते युवकों के मस्तिष्क पर प्रमुख रूप से प्रभाव डालता है। अतः आवश्यकता है ऐसी पुस्तकें तैयार करने की जो लिंग समानता की भावना युक्त सामग्री पर आधारित हो। शिक्षक कक्षा नियंत्रण के लिए लिंग अपेक्षाओं को एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। जैसे एक शिक्षक अनुशासनहीन छात्र को कक्षा प्रबंधन व्यू के अनुसार लड़की से आगे नेक्स्ट टू गर्ल बैठाता है। अतः लड़के और लड़कियां कक्षा कक्ष में भिन्न भिन्न शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं हम लिंग भेद पक्षपात के प्रभाव की, इफेक्ट्स ऑफ जेंडर वाइज। लिंग भेदभाव या पक्षपात के प्रभाव को हम कई कारणों से भी प्रकाश डाल सकते हैं, जिसमें लिंग भेद पक्षपात अधिगम के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति पर प्रकाश डाल सकता है और विषय से लगाव को प्रभावित कर सकता है। लिंग भेद पक्षपात से प्रभावित लड़की विश्वास करेगी कि कोई भी सफलता जो उन्होंने प्राप्त की है
वह बुद्धि या आंतरिक प्रतिभा की अपेक्षा कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क के कारण प्राप्त हुई है। जब किसी विशेष व्यक्ति के साथ असमान रूप से व्यवहार किया जाता है तब पक्षपात पनपता है। लड़कियां कक्षा में कई घंटे व्यतीत करने पर भी शिक्षक पर बहुत कम समय और ध्यान देती हैं, जबकि वे अधिक ध्यान अपने पुरुष सहपाठी पर देती हैं। शिक्षक लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा आसान प्रश्न पूछते हैं। लड़कियां कक्ष संवाद डिस्कोर्स में बहुत भाग लेती हैं। वे कक्षा में अपने ज्ञान और उपकरणों का प्रयोग करती हैं। लिंग भेद या पक्षपात से प्रभावित व्यक्ति, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो, अभिप्रेरणा और नैतिक साहस खो देता है, जबकि प्रभावपूर्ण कार्य संपादन के लिए यह अति आवश्यक है। अतः हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि लिंग भेद प्रत्येक के लिए बहुत हानिकारक है। परंपरागत शिक्षा और धार्मिक दृष्टिकोण से महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कमजोर माना जाता है। लिंग भेद के कारण हमारे अंदर अनेक नकारात्मक प्रभाव प्रवेश कर जाते हैं और यह असंतुलन पैदा करता है। इस प्रकार यह दोनों महिला और पुरुषों को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं कि लिंग भेद या पक्षपात को कम करने के उपाय, रेमेडीज फॉर रिड्यूसिंग जेंडर वाइज। लिंग भेद या पक्षपात की शिक्षा सूक्ष्म असमानताओं की सीरीज है। इसका प्रभाव कम किया जाना चाहिए। छात्रों को अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए और उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए। शिक्षक लिंग भेद को चुनौती दे सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं और इसे वे उनके शिक्षण अभ्यास की परीक्षा लेकर और उनके अभ्यास से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछकर कम कर सकते हैं, जैसे कौन सा पाठ्यक्रम में संलग्न है, क्या शिक्षक ने शिक्षण संबंधी और मूल्यांकन अभ्यास में भिन्नता प्रयोग की है। लिंग भेद को कम करने के लिए शिक्षक वीडियो टेप का प्रयोग कर सकते हैं और छात्रों के साथ अपने निर्देशन को पुनरीक्षित रिव्यू कर सकते हैं। शिक्षा में लिंग भेद या पक्षपात कम करने के लिए उच्च स्तरीय परीक्षण किए जा सकते हैं और इससे उस भेद को प्रकट किया जा सकता है। लिंग भेद के प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग आवश्यक है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लिंग भेद या पक्षपात की स्थिति शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में है, वह चाहे शिक्षक हो, चाहे पाठ्य पुस्तक, चाहे पाठ्यक्रम, चाहे कोई विद्यालय, ये जाने अनजाने में लिंग भेद को बढ़ावा देते हैं। इसे जानबूझकर पहचान कर कम किया जाना चाहिए। तो आज हमने अध्ययन किया सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय में पाठ्यक्रम में लिंग भेद। धन्यवाद।